नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन भारत रत्न देखेंगे, इसकी ट्रिक देख लेंगे और बहुत छोटा सा वीडियो कोशिश करेंगे अपन बनाने की, और एक छोटी सी ट्रिक भी रहेगी जिससे कि आपको ये याद हो जाए। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्रम पूछ सकता है कि 49, 50, 51, 52, 53 कौन सा क्रम है, और ये पूछ सकते हैं कि भैया ये कौन कौन व्यक्ति थे, किस क्षेत्र से संबंधित है, और ये मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उससे संबंधित जानकारी पूछ सकते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। टोटल संख्या कितनी हो गई भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन ही है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बीच में जोड़ के भागेंगे या फिर वीडियो को स्किप करके देखेंगे या फॉरवर्ड करके देखेंगे, मतलब टैप करके बार बार के 10 सेकंड 20 सेकंड बढ़ाएंगे, तो उससे आपको मिस हो जाएगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि भैया जो इम्पोर्टेंट जानकारी भी यही है कि 53 हो चुकी है इनकी संख्या। 5 लोगों को दिया गया है, ये ध्यान रखो पहली बात। और ये 5 लोग को दिया गया है, ये आपको 2 मिनट में क्या है, 2 सेकंड में याद हो जाएगी। ठीक है, अब सर 2 सेकंड में कैसे याद हो जाएगी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, कैसे ना करें। अभी देखो 2 सेकंड में तुमको याद नहीं हुई ना, तो बोल देना फिर KLMPC, कलाम का पीसी हो गई याद। कितने लोगों को मिला, 5 लोगों को। कलाम का पीसी हो गई ना 2 सेकंड में। चलो इसीलिए इसी बात पे अब चलो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि सर मज़ा आ गया, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब इसके आगे की बात समझते हैं। कलाम पीसी क्या है सर, ये तो बता दीजिए। तो बता देते ना भाई साहब, पहले नाम सुन लो सभी का कि कौन कौन बना है। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, फिर लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, MS स्वामीनाथन जी को दिया गया, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब यहीं से अपना जो शॉर्ट हैंड अपन ने बनाया नोट्स, उससे अपने को समझ जाएगा। K फॉर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, L फॉर हो जाएगा लालकृष्ण आडवाणी, M फॉर MS स्वामीनाथन, P से क्या हो जाएगा अपना PV से नरसिम्हा राव। ठीक है, और C से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया अपना 5 के नाम याद हो गए, और किसको किसको मिला ये हो गया। अब इसका क्रम ऐसा कलाम पीसी याद रखने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि भैया इनको जो है ना क्रम में मिला है। ठीक है, तो ये क्रम याद रखने की जरूरत है कि भैया कौन सा क्रम का था, तो इसको अपन देख लेते हैं कि किसका क्रम क्या था। देखो कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर लेते, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला 49 नंबर का। ठीक है, तो ये 49 से गिनते आगे लिखते जाओ, 49, 50, 51, 52, 53। ये लो, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब इनके अंदर की डिटेल देख लेते हैं अपन, क्योंकि डिटेल्स पूछी जा सकती है। ठीक है, और बिहार का जो करंट अफेयर है उसके हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के समस्तीपुर जिले के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कोई एग्जाम में गांव भी पूछ सकते हैं, तो पितौजिया गांव हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी उपाधि क्या है, जननायक। जन के नायक थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी जन के नायक थे, इस वजह से क्या करते थे, सभी लोग इनका कपूर से आरती उतारते थे, कपूर लेकर के आरती उतारते थे, कर्पूर लेकर के आरती उतारते थे जननायक होने की वजह से। ठीक है, ऐसी स्टोरी बनाते रहेंगे अपन तो आपको याद हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। ठीक है, ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता इन्होंने। सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे, इतना ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद ये कि 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं किसके, बिहार के, 1970, 71 और 77, 69 में। ठीक है, और 11वें मुख्यमंत्री रहे उस समय, ये ध्यान रखना। 1967, 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो डिप्टी CM और CM दोनों ही रहे। 70 का दशक, बस इतना याद रखो, 70 के दशक में, तो 70 का दशक, 70 और 77 उसी से मिलता जुलता है ना। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मंत्री थे। देखो सोशलिस्ट पार्टी से तो मतलब ये कांग्रेस की पार्टी नहीं हुई है ना, तो ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो गए बिहार के। ये तो इसीलिए क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा जो बिहार की जनता है उनको। ठीक है, भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया इन्होंने, बिहार भारत में पहली बार। ठीक है, उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, जो कि OBC के आरक्षण से संबंधित है, नौकरियों में आरक्षण। तो मुंगेरी लाल आयोग से संबंधित कौन है, अपने कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, तो OBC आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। तो इसको याद रखो कि OBC को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे कि भैया 27% आपको रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, याद रखने का तरीका है, इसमें कोई ऑफर मत हो जाना। 1978 में फिर एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल लॉन्च कर दिया गया, ये 27%, ये सब छोड़ो, बस अपना इतने काम का था। 49 नंबर के हो जाएंगे, 5वें बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति है। ठीक है, और मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद भारत रत्न पाने वाले 17वें मंत्री। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बिहार से 5वें मंत्री है, 5वें व्यक्ति है बिहार से प्राप्त करने वाले। 49 नंबर है, मुंगेरी लाल आयोग इससे संबंधित है। मुख्यमंत्री और डिप्टी CM दोनों बन चुके हैं ये 70 के दशक में। सोशलिस्ट पार्टी से ये संबंधित है, और बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया से संबंधित है। ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन आपके काम का। लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 50वां रत्न मिला इनको, मैंने अभी अब बताया था, KLMPC, कलाम PC बोल दो, सीधी बात है। तो 50वें नंबर पर लालकृष्ण आडवाणी जी आ जाएंगे। ठीक है,
तो पाकिस्तान में ये जन्म हुआ इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाना है पाकिस्तान में किसका जन्म हुआ। तो कराची में हुआ था किनका, पाकिस्तान में, ठीक है। तो कराची की लाल स्वीट्स करके याद रखो, कराची की लाल स्वीट आप लोगों ने खाई होगी, तो बस वही कराची नाम से भी आती है। जो 1942 में आरएसएस से जुड़े, 1980 में भाजपा संस्थापक सदस्यों में थे। 1980 में भाजपा का गठन हुआ, भाजपा को एज अ पार्टी का आपको पता होना चाहिए। भाजपा जो पार्टी का जन्म हुआ 1980 में हुआ, उसके पहले जनता पार्टी हुआ करती थी। जनता पार्टी से टूट करके बहुत सारी पार्टी बनी है, आरजेडी से लेकर के भाजपा से लेकर बहुत सारी पार्टी, ठीक है। तो ये 1980 में जब इसका गठन होता है तब इसके संस्थापक सदस्य ये भी थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। अब इनके साथ इनकी आत्मकथा देख लेते हैं। आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया माई कंट्री माई लाइफ के लिए। तो मेरी कंट्री के लिए मैंने पूरा अपना जीवन दे दिया, वही किताब का नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी। फिर राम मंदिर में, राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर की यात्रा, राम मंदिर का उद्घाटन से लेकर के मतलब नींव से लेकर के जो भी काम हुआ लाल कृष्ण आडवाणी जी की ही देन है, ठीक है। तो इनके समर्थन में, राम मंदिर के समर्थन में इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की थी, ठीक है। 22 अक्टूबर 1990 को ये समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया इनको। और फिर आपको पता है कि इसी समय जो बिहार की गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, कुछ लोगों का सपोर्ट रहा, कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं रहा। अप्रैल 1970 में क्या होता है कि ये जनसंघ सीट से राज्यसभा में चुने जाते हैं, जनसंघ सीट से चुने गए, ठीक है, 1970 में। तो 1970 में मैंने आपको क्या बताया कि जनसंघ था, जनता पार्टी थी, लेकिन बीजेपी नहीं था, ठीक है। 2000 से 2004 में 7वें उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, डिप्टी पीएम रह चुके हैं ये, ठीक है, अपने कौन, आडवाणी जी। 2002 से 2004 के बीच में किसी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की थी, और प्रधानमंत्री कौन थे, अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उसी के समय इनके छोटे बड़े भाई वाला ही रिश्ता था इनका, तो छोटे भाई को क्या बनाया, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। और फिर 2005 में, अभी 2009 में जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी थे, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। 1998 से 2004 तक एक गृह मंत्री भी रहे, ठीक है। और फिर 2009 में ये देखो यहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, ठीक है। 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला, तो जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। कराची में जन्म हुआ, आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ, संस्थापक सदस्यों में थे ये, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं अपना कि ठीक है कराची में जन्म हुआ, ठीक है, आरएसएस से संबंधित है, जनसंघ से संबंधित है। अगला देख लेते हैं इसके बाद कि एम एस स्वामीनाथन जी जो कि वैज्ञानिक है, के कलाम पीसी में KLM पे पहुंच गया अपन, ठीक है। तो ये 49, 50 और 51 नंबर पे आ गया अपन, ठीक है। तो हरित क्रांति की जनक है, सभी को पता है, कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है। तमिलनाडु में कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। इसका दिया कि 2023 में इनकी मृत्यु हो जाती है चेन्नई में, ठीक है। आगे इनको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलते रहते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि 1971 में मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में भी मिलता है इनको, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखने की जरूरत है। इसका नेक्स्ट है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि इंपॉर्टेंट है, ये देखो पद्म विभूषण, ठीक है, 1989 में, 1989 में, 1989 1990 में मिला इनको, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि PV नरसिम्हा राव जी के बारे में बात कर लेते हैं। PV नरसिम्हा राव 1921 में इनका जन्म होता है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद। उस समय 1921 मतलब भारत की आज़ादी के पूर्व के बारे में बात हो रही है। तो तेलंगाना तब क्या था, हैदराबाद रियासत में था, ठीक है। तो वारंगल जिले के लक्केनपल्ली गांव में, ठीक है। आगे बढ़ते इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, बाय चांस पूछे कोई एग्जाम पूछ सकता है, जैसे रेलवे टाइप का जो एग्जाम होता है वहाँ पूछता है। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पिता और माता का नाम नहीं पूछा जाएगा। 91 से 96 तक ये प्रधानमंत्री रहे, 9वें नंबर के, 9th नंबर के प्रधानमंत्री रहे, अपने ध्यान रखना 1991 से 1996। ये जो दौर था बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कि LPG आया, ठीक है, LPG आया, SAP सेप आया, फिर उसके बाद ये है कि आपका भुगतान संतुलन का संकट चल रहा था, खाड़ी युद्ध चल रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काल है, उस समय ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर उसके बाद आपका 1992 का आपका हर्षद मेहता वाला स्कीम भी आपको यहीं पर दिखता है, ठीक है। हर्षद मेहता ने इनको करोड़ों रुपए दिए थे, ये भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपको एक कहानी में बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मतलब आगे तक के लिए, लॉन्ग टाइम तक के लिए। इसके बाद कि भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री सब पद पे रह चुके हैं। 1971-73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी थे, तो इस टाइप की एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट बना लेना यदि आपने नहीं बनाई हो, और जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर UGC नेट अगर पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हो, या फिर कोई और एग्जाम में जिसमें पॉलिटिक डेप्थ में पूछा जाता है, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि CM पर रह चुका है उस राज्य, दूसरे राज्य का। तो एक लिस्ट बना लेना इसकी, ठीक है। 73-74 नंबर का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, नगर पालिका और अपने पंचायती राज से संबंधित,
तो वो इन्हीं के समय होता है। 73 में पंचायत हो जाएगा, 74 में नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह आपको पता है उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। 1902 में इनका जन्म हुआ है मेरठ में। ठीक है, आगे बढ़ते कि जाट किसान परिवार से थे। ठीक है, जाट किसान परिवार से थे। 23 दिसंबर को इनकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी। ठीक है, तो ये किसान दिवस इनके बर्थडे पे मनाते हैं। उसका ये कि उत्तर से ये छोड़ दो, ये देखो कि 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री की लिस्ट तो पता ही होना चाहिए, मुंह पर रटा हुआ होना चाहिए कि कौन से क्रम से कौन कौन बना हुआ है। यहाँ तक कि विथ ईयर के साथ पता होना चाहिए कि भाई जवाहरलाल नेहरू पहले बने, फिर उसके बाद अपने शास्त्री जी बने, फिर है ना मोरारजी देसाई। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। एकदम कहानी के तौर पर बनाएंगे तो याद हो जाएगा। और अगर नहीं याद है किसी को लगता है कि सर आप ही बता दीजिएगा, तो मुझे कमेंट कर देना। तो मैं प्रधानमंत्री का, वो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का ऐसा लिस्ट बना के दूंगा आपको कि आप एक बार या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, 1979 से 80 तक भारत के, ये अभी मैंने बता दिया। 1966, 67, 68 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, आगे इनका जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसान थे तो किसान संबंधित इनका घाट का नाम रखा। आगे जो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में। 1955 में मरणोपरांत शुरू किया गया देना। भारत रत्न पुरस्कार पीपल का पत्ता दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर जो एकमात्र पर्सनालिटी है जो कि स्पोर्ट्स से आते हैं। ठीक है, वेल डिजर्विंग पर्सनालिटी, इसलिए देना बनता है। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक है सीवी रमन जी, रमन इफेक्ट की खोज करने वाले। ठीक है, नोबेल अवार्ड भी मिला उनको। मरणोपरांत पहला भारत रत्न मिला है शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, और भारत रत्न पुरस्कार में सफ़ेद रंग का फीता भी पहनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना जो भारत रत्न वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो मज़ा आया होगा वीडियो में। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बाकी के इसके बाद का टॉपिक अपन रेगुलर देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।